नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती संबंधी एक और बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आज सुबह आरक्षण को लेकर एक अपडेट निकलकर सामने आई थी, जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। आप यहां देख सकते हैं, सीधी भर्ती के लिए नया रोस्टर, 8 पदों तक ईडब्ल्यूएस को आरक्षण नहीं। इस न्यूज को देखने के बाद आप लोग के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर रोस्टर से आरक्षण किस प्रकार दिया जाता है या रोस्टर आरक्षण क्या होता है, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो इन सब के बारे में मैं एक एक करके आपको जानकारी देने वाला हूं। और कुछ लोग यहां पर ये भी कमेंट करते हैं कि सर ये रोस्टर कैसा होता है, तो मैं सबसे पहले आपको रोस्टर दिखाने वाला हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, मध्य प्रदेश राज्य पत्र में प्रकाशित है। इसमें आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहां पर देख सकते हैं, यहां देखें आप, संशोधन, उक्त नियमों में विद्यमान अनुसूची 1 और 2 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं। सीधी भर्ती के द्वारा भरे जाने वाले राज्य स्तरीय संवर्गों के लिए मॉडल रोस्टर, प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदों के लिए रोस्टर यहां पर बनाया गया है। ये आपको यहां पर कैटेगरी वाइज आरक्षण दिया गया है। तो अगर हम बात करें रोस्टर किस प्रकार से होता है, तो आप यहां देख सकते हैं, रोस्टर बिंदु जो मध्य प्रदेश में रोस्टर तैयार किया गया है, ये आपका 100 पॉइंट रोस्टर है। अब 100 पॉइंट रोस्टर आपका कैसा होता है, जैसा कि आप यहां पर पॉइंट देख रहे हैं, 1 नंबर 2 नंबर, इस प्रकार से पॉइंट डले हुए हैं। और ये पूरी टेबल आपको 100 नंबर 100 पॉइंट तक मिलेगी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये तमाम लिस्ट यहां पर बनी हुई है। ये पूरा 100 पॉइंट रोस्टर है आपका, और इसमें लास्ट नंबर है जो वो है आपका 100। यहां पर आप देख सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहला सवाल आप लोग का ये है कि रोस्टर क्या होता है। तो राज्यों में आरक्षण लागू कराने के लिए रोस्टर नियम लाया जाता है, और उसी के हिसाब से जो आपकी वैकेंसी निकलती है उनमें नियुक्ति दी जाती है। अब यहाँ पर किस प्रकार से नियुक्ति मिलती है या फिर रोस्टर लाने की जरूरत क्यों पड़ी, इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। अब यहाँ पर अगला सवाल आप लोग का ये हो सकता है कि आखिर रोस्टर की जरूरत क्यों पड़ती है। तो एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए कि कोई वैकेंसी आपकी निकलती है और उसमें मात्र 1 पोस्ट है, तो यहाँ पर इस पोस्ट को किस कैटेगरी को दिया जाए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये बन सकता है। अगर आप यूआर को देंगे तो बाकी 4 कैटेगरी को दिक्कत है, ईडब्ल्यूएस को देंगे तो बाकी कैटेगरी को दिक्कत है, या फिर ओबीसी एससी एसटी को देंगे तो बाकी कैटेगरी को दिक्कत होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये डिसाइड नहीं कर पाते कि आखिर इस पोस्ट को किसे दिया जाए। इसलिए यहाँ पर रोस्टर नियम लागू किया जाता है, जिसके तहत इन पोस्टों को दिया जाता है। अब रोस्टर नियम किस प्रकार से काम करता है, एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए कि आपके राज्य में कोई भर्ती निकलती है और वहां पर मात्र 1 पोस्ट है। तो जो आपकी ये 1 पोस्ट है, ये रोस्टर बिंदु के आधार पर भरी जाएगी। यानी कि सबसे पहले जो प्राथमिकता रहेगी वो रहेगी आपकी अनारक्षित वर्ग को। यानी कि ये जो 1 पोस्ट है ये चली जाएगी आपकी जनरल कैटेगरी के लिए। क्लियर है। अगर हम बात करें कि एग्जाम्पल के लिए आपके राज्य में कोई भर्ती निकलती है और वहां पर 2 पोस्ट हैं, तो पहली पोस्ट चली जाएगी आपकी जनरल के लिए और दूसरी चली जाएगी आपकी ओबीसी के लिए। इसी प्रकार से नंबर ऑफ पोस्ट अगर आपकी बढ़ती जाएंगी, जैसे आप मान लीजिए कि 10 पोस्ट हैं, तो पहली पोस्ट आपकी जनरल के लिए होगी, सेकंड ओबीसी के लिए होगी, और यहाँ पर जो नीचे आपको ये आरक्षण दिया गया है, 3rd पोस्ट मिलेगी आपके अनुसूचित जाति, और यहाँ तक 10 पोस्ट हैं, इनको दे दी जाएंगी। अगर आपके राज्य में मान लीजिए कि 100 पोस्ट आती हैं, तो 100 पोस्ट किस प्रकार से दी जाएंगी, जैसे कि ये पूरी यहाँ पर 100 नंबर तक आपको आरक्षण दिया गया है, तो एक एक करके सबको वहाँ पर 100 पोस्ट मिल जाती है। अब दिक्कतें कहाँ आती हैं, आप एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि 110 पोस्ट हैं आपके यहाँ पर, या फिर 102 पोस्ट आती हैं, तो 102 पोस्ट में 100 पोस्ट तो डायरेक्ट भर जाएंगे आपकी आरक्षण के हिसाब से। अब सवाल बनता है कि ये जो 2 पोस्ट हैं ये किसे दी जाएं, तो इसके लिए दोबारा से वापस स्टार्टिंग होती है शुरुआत से। तो 101 नंबर की जो पोस्ट रहेगी वो चली जाएगी अनारक्षित के लिए, और 102 नंबर की होगी वो होगी ओबीसी के लिए। इस प्रकार से आपकी भरी जाती है। अब अगर हम बात करें वर्ग 3 की, तो जैसा कि आप जानते हैं 18,527 पदों पर आपकी काउंसलिंग होने वाली है। तो यहां पर 2 प्रकार की पोस्टें आपकी, कुछ हैं आपकी सीधी भर्ती के लिए और कुछ हैं आपकी बैकलॉग वाली। तो जो ये रोस्टर आरक्षण लागू होता है, ये होता है सिर्फ सीधी भर्ती पर। यानी कि जितने भी पद सीधी भर्ती के होंगे वो इस रोस्टर आरक्षण से भरा जाएगा, और जो बैकलॉग के पद होते हैं ये सिर्फ उसी कैटेगरी से भरे जाएंगे जिसके बैकलॉग के पद खाली हैं। क्लियर है। जैसे एससी एसटी और ओबीसी के बैकलॉग के पद शामिल किए गए हैं, तो ये सिर्फ उसी कैटेगरी से भरे जाएंगे। इनमें कोई भी रोस्टर आरक्षण लागू नहीं होता है। रोस्टर आरक्षण सिर्फ आपका सीधी भर्ती वाले पदों में होता है। अब यहाँ पर जो आपके 18,527 बताए गए हैं, इसमें आप इस आरक्षण को समझने के लिए आप मान लीजिए कि 8,527 पद आपके सीधी भर्ती के हैं और आपके बाकी के 10,000 पद बैकलॉग के हैं। ये डेटा आपके पास है, आपने वहां पर देख लिया है। तो मैं इसको समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया कि 8,527 आपके सीधी भर्ती के हैं, तो इन पदों को इस रोस्टर आरक्षण से भरा जाएगा, और जो बैकलॉग के पद जिस भी कैटेगरी के होंगे ये उसी कैटेगरी से भरे जाएंगे। इन बैकलॉग के पदों में आपका रोस्टर आरक्षण लागू नहीं होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है।
तो अगर हम बात करें इन 8,527 पदों की, तो इसमें 8,500 पद तो आपके आराम से भर जाएंगे, लेकिन दिक्कत बनेगी इन 27 पदों को भरने में कि आखिर इन 27 पदों को किस कैटेगरी से भरा जाए। तो इसके लिए स्टार्टिंग से यहाँ पर जो पहली पोस्ट है और सेकंड पोस्ट है, इस तरीके से पूरा 1 से लेकर 27 तक जो क्रम दिया गया है इसके आधार पर भरा जाएगा, क्योंकि 85 जो पोस्टें आपकी 100 पॉइंट से सीधे सीधे भर जाएंगी और 27 पोस्टों को स्टार्टिंग की टॉप 27 जो पोस्ट हैं या जो कैटेगरी आपकी इसमें रोस्टर में दी गई हैं उनके हिसाब से भरा जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये तमाम कैटेगरी दी गई हैं, तो यहाँ पर ये जितने भी अभ्यर्थी आ जाएंगे इन सब से इन टॉप 27 पोस्टों को भर दिया जाएगा और बाकी 85 जो आपके 100 पॉइंट से फिल हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर आरक्षण नियम ये काम करता है और इसी तरीके से आपकी सारी पोस्ट यहाँ पर भरी जाती हैं। जितने भी प्रदेश में वैकेंसी आती हैं वो सारी चीज़ें इसी प्रकार से भरी जाएंगी। अगर हम बात करें आगे देखेंगे आप यहाँ पर कि जो आपकी 3rd और 4th ग्रेड की पोस्ट हैं, आप यहाँ देखें तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के जो आपका आरक्षण रोस्टर बनाया गया है वो यहाँ पर दिया गया है। वो पहले मैंने जो आपको बताया वो प्रथम और द्वितीय श्रेणी का था, ये तृतीय और चतुर्थ श्रेणी का है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस को 9वें नंबर की श्रेणी में रखा गया है, जैसा कि प्रथम और द्वितीय श्रेणी की पदों में रखा गया, वैसा ही 3rd और 4th ग्रेड की जो पोस्ट हैं इनमें भी रखा गया है। और यहाँ पर भी आपका 100 पॉइंट रोस्टर पूरा बनाया गया है, आप इसे देख सकते हैं। तो जहाँ पर जो भी नंबर लिखा होता है उसी प्रकार से आपकी पोस्टें भरी जाती हैं। जैसे मान लीजिए आपकी की जो पटवारी की वैकेंसी आने वाली है 6,755 है एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पर जो आपकी पहली पोस्ट है वो पहली पोस्ट भरी जाएगी आपकी अनारक्षित वर्ग से, दूसरी पोस्ट भरी जाएगी आपकी पिछड़ा वर्ग से, तीसरी अनुसूचित जनजाति से, चौथी भरी जाएगी अनारक्षित से, 5वीं अनुसूचित जाति से, और इसी प्रकार से आपकी ये 100 भर जाएंगी। उसके बाद फिर 1 से स्टार्ट होगा, फिर 100 भरी जाएंगे और ऐसे ऐसे करके पूरी 6,755 पदों को आरक्षण के हिसाब से भरा जाएगा। अगर ये सभी पोस्ट यहाँ पर सीधी भर्ती के होंगे, बैकलॉग पर ये लागू नहीं होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज आपके बार बार कमेंट आने लगेंगे कि सर बैकलॉग के पद हैं तो उनको कैसे लागू किया जाएगा। बैकलॉग में जिस भी कैटेगरी के पद हैं उसी कैटेगरी से वो सारी चीज़ें भर दी जाती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि रोस्टर को लेकर जो भी आपके डाउट थे वो यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं कि किस तरीके से रोस्टर नियम काम करता है और कैसे कैसे आपकी पोस्ट भरी जाती हैं। बैकलॉग और सीधी भर्ती दोनों में अंतर होता है, तो सिर्फ ये सीधी भर्ती में लागू होता है, ये चीज़ भी आपको यहाँ पर समझ आ चुकी है। तो अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।